में है, ये पाकिस्तान की आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के अवाम के हक में फैसला है। और जो मैं बार बार बोल रहा था, लोग मुझसे बोलते थे कि तुम्हें जरूरत ज्यादा एतमाद है अदालत के ऊपर, मुझे यकीन था कि इनहराफ नहीं करने देंगे आइन से, और बड़ा वाज़ेह दो टोक फैसला आ गया। और जैसे भी मेरे ख्याल में खबर गुमन से जो बात कर रहे थे इससे पहले, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइन बिल्कुल वाज़ेह है। 218 आर्टिकल कहता है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन कराना, और 220 के अंदर बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है कि हर इदारे की ये उस पर पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन की मावनत करे इलेक्शन कराने के लिए जो भी उसको चाहिए। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये जिन्होंने भी इनको खत लिखे थे इससे पहले, वो सब आइन से इनहराफ की बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आज के फैसले के बाद वो भी उनके रवैये में भी तब्दीली आएगी। तो असद साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत अब आप लोगों के साथ बैठेगी, बातचीत करेगी इलेक्शन पर? क्योंकि बहुत से लोग नून लीग के ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि एक साथ ही इलेक्शन होने चाहिए। देखें, मैं तो पिछले 10 महीने से कह रहा हूं कि नून लीग जो पीडीएम की ओवरऑल सियासत है जो फॉलो कर रही है, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को हुआ है। पीपल्स पार्टी को तो इससे फायदा हुआ है जो पिछले 10 महीने के अंदर हुआ है। जरदारी साहब ने ऐसा बदला लिया है शरीफ बरादरान से और मुस्लिम लीग नून से कि उन्होंने सारे कर्ज चुका दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के अभी भी इंटरेस्ट के अंदर ये है कि वो इस पॉलिसी से हटें, उनको साथ बैठना चाहिए और एक ही तारीख के ऊपर इलेक्शन हो, यही सूट करता है। आप सोचें कि उस मुस्लिम लीग नून के एमएनए के दिल पर क्या गुजर रही होगी अगर उसको ये पता हो कि पहले सूबाई इलेक्शन होगा, और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ उसके अंदर कामयाब होगी, और उस सिटिंग उस एमएनए को मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा नीचे 4.25 साल के लिए तहरीक इंसाफ की मुंतखब सूबाई हुकूमत के खिलाफ। लेकिन असद उमर साहब, ये तो बिल्कुल उनके हाथ बांधने वाली बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट डिफरेंट है इनका। जिस तरह से आप कह रहे हैं सूट जो करता है वो डिफरेंट है। कैप्टन सफदर साहब आज ही कह रहे थे, ARY न्यूज से उन्होंने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि नजर ही आ रहा है कि 2025 तक जाके इलेक्शन होंगे। अब आपको पता है कि वो कितने करीबी हैं, घर के भेदी हैं। अच्छा, ये उनकी ख्वाहिश बोल रही थी। नहीं, वो तो कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, उनकी ख्वाहिश होने चाहिए। अच्छा, चले फिर मैं कह सकता हूं कि उनका खदशा बोल रहा था। देखिए, ये पिछले कई माह से यही बात चल रही है ना। जिस वक्त ये फैसला हमने किया कि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को ऐलान किया कि असेंबलियां तहलील करेंगे, उन्होंने कहा ये बात कर रही है कभी भी तहलील करेंगे नहीं। हमने तहलील करने का हतमी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि एतमाद की वोट की बारी आ गई, इनसे 186 पूरे नहीं होंगे, 186 हमने पूरे कर दिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये परवेज अलाई कभी भी तहलील नहीं करेंगे, उन्हें परवेज अलाई ने तहलील कर दी। फिर ये उन्होंने कहते थे कि ये कोर्ट से कभी भी नहीं मिलेगा आपको इलेक्शन, तो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो, ये इलेक्शन नहीं मिलेगा तुम्हें अदालत से। अदालत ने इलेक्शन भी दे दिया। तो अभी तक ये सारे तज्जिए जो हैं वो गलत साबित हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक नए पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। और वो नया पाकिस्तान क्या है? वो तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान नहीं है। वो पाकिस्तान ऐसा है जहां पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम फैसले करेंगे कि मुल्क के अंदर क्या होना है। कोई बंद कमरों के अंदर ढीले होके पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं होगा। अच्छा, तो असद उमर साहब ये कहेगा, अब एक नजीर तो सामने आ गई है। हमने देखा कि अदालत की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह हुक्म दिया कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं पंजाब में। तो केपी में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं इसी तरह? जी बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। यहाँ पर तो थोड़ा सा इबहम इसलिए था कि आइन के अंदर ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर असेंबली को तहलील करता है तो उसके बाद गवर्नर ने ही ऐलान करना है तारीख का। लेकिन अगर 48 घंटे गुजरने के बाद असेंबली तहलील होती है तो उस सूरत में कौन तारीख का ऐलान करेगा, वो वाज़ेह तौर पे आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ था। और एक हफ्ता उसी के अंदर लगा अदालत को उस नतीजे पे पहुंचने का कि किसको हुक्म देना है। खैबर पख्तूनख्वा में तो वो भी मसला नहीं है, वहां पे तो कोई केस है ही नहीं। सीधा आईनी जिम्मेदारी है गवर्नर की जो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जी मुआशी जो सूरत हाल है, और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी खदशात है, अमले की कमी है। IG पंजाब के भी इस हवाले से बयान सामने आए, वजीर दाखिला के भी सामने आए, वजारत दिफा के भी सामने आए। तो आपको लगता है कि ये अदालती हुक्म की पासदारी करेंगे, इस पर अमल दरामद होगा? और अगर नहीं करते तो हीन अदालत तो साफ साफ लगेगी। अच्छा जी, आज चीफ सेक्रेटरी और IG दोनों अदालत में बुलाए गए थे, और दोनों ने आगे कहा कि जी हम पाबंद हैं आइन के, और बिल्कुल आइन के मुताबिक हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। उन्होंने तो दो टोक जवाब देके चले गए दोनों। तो वो बात तो खत्म हो गई।
जहां तक फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, मतलब वो इतनी मज़ाक़ खेज बातें करते हैं। 60 अरब रुपए 61 अरब रुपए है जो मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने के लिए, उनको बजट चाहिए, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हमारे पास 61 अरब रुपए नहीं है। पहले 6 माह जो इस माली साल के गुजरे हैं, जुलाई से दिसंबर तक, उसमें वफाकी हुकूमत के अखराजात 6,382 अरब रुपए थे, यानी हर माह 1,000 अरब रुपए से ज्यादा वफाकी हुकूमत खर्च करती है। 61 अरब रुपए जो सालाना अखराजात हैं वफाकी हुकूमत के, उसका 0.005% बनता है। तो ये तो एक मजाक है कि आइन की जिम्मेदारी पूरे करने के लिए पैसे नहीं है, 88 वजीर की काबीना बनाने के लिए पैसे हैं, सारी दुनिया में शाखर्चियां करने के लिए पैसे हैं, लेकिन आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। ये कोई अदालत के अंदर 2 मिनट की आर्गुमेंट नहीं खड़ी हो सकती। तो यानी आप समझते हैं कि अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं कर सकती? जी बिल्कुल ऐसा है। मैं अगर एक लाइन में बोलूं कि मेरे ख्याल में आगे क्या होने वाला है, अब राज करेगी खल्के खुदा। तो असद उमर साहब, जिस तरह से अब इलेक्शंस 90 दिन में यानी 3 माह का वक्त है, तो एक ही बार आम इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जाते? पहले इस पे खर्चा, फिर उसके बाद वो वाला खर्चा, मुआशी सूरत हाल आपके सामने। 100% आप दुरुस्त बात कर रही हैं, होना भी यही चाहिए और शायद होगा भी ऐसा। और मैं आपको बताऊं, आपकी बात की जो मुकम्मल तौर पे जो तायीद करेंगे वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के MNAs हैं। उनके लिए तो ये सियासी मौत है, जो अगर प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन पहले हो गए तो मेरे ख्याल में इसकी वाज़े इम्कान मौजूद है कि अब खुद जो है वो हुकूमत आएगी कि एक ही वक्त में सारा इलेक्शन करा दिया जाए। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन और आबिद खान हमारे रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे। उनका बहुत शुक्रिया।